इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे शेयर बाज़ार में दोस्तों लोगों को नुकसान कैसे होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि अगर दोस्तों आप शेयर बाज़ार में दोस्तों पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को दोस्तों मार्केट में दोस्तों नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा कैसे क्यों होता है? तो दोस्तों अगर आप शेयर बाज़ार में दोस्तों काम करते हैं, आप किसी शेयर में दोस्तों इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे आप बिजनेस न्यूज़ चैनल है, ये दोस्तों बहुत सारे चैनल दोस्तों देखकर पैसा दोस्तों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनमें दोस्तों शेयर को दोस्तों रिकमेंड किया जाता है कि ये शेयर दोस्तों खरीदना, ये शेयर दोस्तों बेचना है, ठीक है। इससे दोस्तों बहुत लोगों को दोस्तों नुकसान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी के दोस्तों शेयर खरीदते हैं तो दोस्तों वो खुद अपने से एनालाइज करके अपनी मतलब शेयर को दोस्तों नहीं खरीदते हैं। मतलब दोस्तों कहने का मतलब है किसी कंपनी के दोस्तों अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो दोस्तों आपको खुद से शेयर को दोस्तों एनालाइज करने के बाद ही दोस्तों इस कंपनी का शेयर दोस्तों आपको खरीदना चाहिए। मतलब किसी कंपनी के दोस्तों का शेयर खरीद रहे हैं, उस कंपनी का दोस्तों बिजनेस मॉडल, कंपनी दोस्तों क्या करती है, कंपनी दोस्तों कौन सा प्रोडक्ट बना रही है, या दोस्तों कंपनी कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ये दोस्तों देख कर उस कंपनी के शेयर दोस्तों आपको खरीदना चाहिए। मगर दोस्तों आप किसी को अगर कोई दूसरा व्यक्ति शेयर खरीद रहा है, ठीक है, तो दोस्तों दूसरे लोगों को दोस्तों देख कर उस कंपनी में दोस्तों पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे दोस्तों आपको नुकसान होता है। और दोस्तों बहुत सारे बिजनेस न्यूज़ चैनल हैं और दोस्तों शेयर को दोस्तों वो लोग मतलब बताते हैं कि ये शेयर दोस्तों खरीदना है, ये शेयर दोस्तों बेचना है, ठीक है। तो दोस्तों किसी के मतलब टीवी देखकर या किसी के दोस्तों कहने पर उस कंपनी के दोस्तों शेयर खरीदते हैं, इससे दोस्तों आपको नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों अगर किसी कंपनी दोस्तों शेयर खरीदते हैं, आप खुद से उसका एनालाइज करने के बाद ही उस कंपनी जो शेयर खरीदना चाहिए। तो किसी के कहने पर या दोस्तों कोई स्टॉक आपको रिकमेंड कर रहा है, उसके कहने पर आपको शेयर नहीं खरीदना चाहिए। अगर दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो दोस्तों किसी भी कंपनी का अगर दोस्तों आप शेयर खरीद रहे हैं तो दोस्तों आपको खुद से एनालाइज कर ही उस कंपनी का दोस्तों शेयर खरीदना चाहिए। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में दोस्तों अच्छा खासा बेनिफिट दोस्तों उस शेयर से दोस्तों बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों शेयर बाज़ार में दोस्तों बहुत सारी कंपनी के शेयर दोस्तों लिस्टेड है। तो दोस्तों शेयर बाज़ार में दोस्तों जैसे देश में दोस्तों दो मोस्ट एक्सचेंज है दोस्तों, NSE और BSE, जहाँ दोस्तों बहुत सारी कंपनी के शेयर लिस्टेड है। तो दोस्तों किसी कंपनी का दोस्तों का आप शेयर खरीद रहे हैं, उसके पीछे उसका दोस्तों कोई न कोई बिजनेस है, तभी दोस्तों उस कंपनी का दोस्तों आप शेयर दोस्तों खरीद रहे हैं। मतलब दोस्तों किसी भी कंपनी दोस्तों आप शेयर खरीदें, अगर दोस्तों जिस कंपनी के बारे में दोस्तों आप समझते हैं, जिस कंपनी के बिजनेस मॉडल को दोस्तों आप अच्छे से दोस्तों जानते हैं, उन्हीं कंपनी में दोस्तों आपको पैसा लगाना चाहिए। मतलब जैसे दोस्तों आप FMCG कंपनी को समझते हैं, या दोस्तों आप IT कंपनी की सोच समझते हो, या दोस्तों आप ऑटोमोबाइल कंपनी की सोच समझ रहे अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे दोस्तों बहुत सारे सेक्टर की कंपनी है, जैसे दोस्तों रियल इस्टेट की कंपनी दोस्तों आप समझते हैं, तो उसी कंपनी में दोस्तों आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें दोस्तों आप सब कुछ बिजनेस को दोस्तों आप समझते हैं। तो दोस्तों यही है कि किसी भी कंपनी का दोस्तों आप शेयर खरीद रहे हैं, उसके बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी दोस्तों क्या करती है, उसके बारे में दोस्तों आपको अच्छे से स्टडी करने के बाद ही दोस्तों उस कंपनी में दोस्तों आपको पैसा लगाना चाहिए। ऐसा दोस्तों अगर आप करते हैं तो उस कंपनी को दोस्तों आपको खुद भरोसा रहता है, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों कंपनी अच्छा बिजनेस करती है तो दोस्तों आपको शेयर में दोस्तों बेनिफिट होता है। अगर दोस्तों कोई कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है तो लोग उस कंपनी के शेयर को दोस्तों खरीदना पसंद करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको अच्छा खासा बेनिफिट दोस्तों मिल सकता है। और दोस्तों कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर दोस्तों कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो दोस्तों कंपनी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में अपने दोस्तों शेयर होल्डर को दोस्तों देती है। इसका भी दोस्तों आपको बेनिफिट मिलता है। ये दोस्तों तब होगा जब दोस्तों अच्छी कंपनी दोस्तों सिलेक्ट करेंगे। अच्छी कंपनी दोस्तों सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट है, और दोस्तों बहुत सारा दोस्तों आप जाकर चेक कर सकते हैं, कंपनी के बारे में दोस्तों अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। और दोस्तों अच्छे कंपनी शेयर दोस्तों आप खरीदने में दोस्तों आप उनका दोस्तों हेल्प ले सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं, किसी भी कंपनी में दोस्तों आप शेयर खरीद रहे हैं, उसके दोस्तों फिनेंशियल रिपोर्ट के बारे में आपको स्टडी करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कंपनी कोई बिजनेस कर रही है, ठीक है, तो कंपनी दोस्तों हर साल अपने बिजनेस का दोस्तों फिनेंशियल रिपोर्ट दोस्तों जारी करती है अपने इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आप अगर शेयर में दोस्तों अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों आपको कंपनी का फिनेंशियल रिपोर्ट
दोस्तों अच्छे से स्टडी करने के बाद ही दोस्तों इसमें पैसा लगाना चाहिए। अगर दोस्तों आप स्टडी करने के बाद पैसा लगाते हैं तो दोस्तों आपको नुकसान होने की संभावना कम रहता है, क्योंकि दोस्तों कंपनी अपनी फिनेंशियल रिपोर्ट में कंपनी से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का दोस्तों सेल्स, कंपनी का दोस्तों रिवेन्यू, उसमें दोस्तों बहुत सारी बात दोस्तों कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को दोस्तों बताती है। मतलब कंपनी में अगर पैसा दोस्तों आप लगा रहे हैं तो दोस्तों आप सबसे अच्छा तरीका दोस्तों जो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं वो तो कंपनी की फिनेंशियल रिपोर्ट है। तो उसमें दोस्तों चेक करने के बाद उस कंपनी दोस्तों आप पैसा लगा सकते हैं, जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का दोस्तों बैलेंस शीट, कंपनी का दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब दोस्तों चेक कर कंपनी के बारे में अच्छे से जानकर दोस्तों आप पैसा लगाएंगे तो दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में दोस्तों अच्छा खासा वेल्थ दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं और दोस्तों आपको नुकसान होने से दोस्तों बच सकते हैं। तो दोस्तों यही है कि अगर किसी कंपनी में दोस्तों आप नुकसान से बचना चाहते हैं तो कंपनी का दोस्तों फिनेंशियल रिपोर्ट को दोस्तों स्टडी करने के बाद ही आपको उस कंपनी में दोस्तों पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट में दोस्तों रोज़ नए नए न्यूज़ दोस्तों आता रहता है, ठीक है, कंपनी से रिलेटेड। कि दोस्तों मार्केट का दोस्तों नेचर है, किसी भी कंपनी के शेयर दोस्तों रोज़ ऊपर भी जाएगा दोस्तों नीचे भी जाएगा। तो दोस्तों कंपनी दोस्तों चाहे बहुत अच्छी है चाहे दोस्तों कंपनी छोटी है, जो कंपनी जिससे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है उसका भी शेयर मार्केट में दोस्तों रोज़ अप एंड डाउन दोस्तों होता रहता है, वो सब दोस्तों टेम्पोररी है। मतलब किसी भी कंपनी का अगर दोस्तों आप शेयर खरीदना चाहते हैं, उसके बिजनेस मॉडल, कंपनी के फिनेंशियल रिपोर्ट जो स्टडी करने के बाद आप उस कंपनी का शेयर दोस्तों खरीद सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको खुद पर और दोस्तों कंपनी के ऊपर दोस्तों अच्छा भरोसा रहेगा और लॉन्ग टर्म दोस्तों अच्छा खासा बेनिफिट दोस्तों आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का अगर दोस्तों आप शेयर खरीदें सबसे अच्छा तरीका है उसके फिनेंशियल रिपोर्ट को दोस्तों आपको स्टडी करने आना चाहिए, ठीक है, जिससे दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में दोस्तों अच्छा खासा वेल्थ आप दोस्तों कमा सकते हैं। और दोस्तों अगर किसी उसी कंपनी जो शेयर लेते हैं तो दोस्तों आपको बहुत सारे बेनिफिट दोस्तों आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, यही है और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।